हेलो दोस्तों, क्या ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को लंग्स की प्रॉब्लम या फेफड़ों की प्रॉब्लम हो सकती है? ज़्यादातर लोग बोलेंगे नहीं, क्योंकि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हार्ट को, नलियों को, किडनी को, ब्रेन को ज़रूर अफेक्ट करती है। लेकिन लंग्स को अफेक्ट करने के बारे में ज़्यादा कभी डिस्कशन नहीं होता। इनफैक्ट आप अगर लंग्स की बीमारी के बारे में बात करोगे तो हाइपरटेंशन उसमें कोई सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर नहीं माना जाता है। इसलिए ज़्यादातर अगर किसी को हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो वो लंग्स की बीमारी के हिसाब से अपने आप को सेफ मान सकता है। लेकिन फिर भी कई ऐसे तरीके हैं जिससे डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली लंग्स आपको अफेक्ट हो सकता है यदि आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। आज इन सब चीज़ों पर बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को लंग्स का यानी फेफड़ों की प्रॉब्लम हो सकती है। टॉपिक इंटरेस्टिंग है, एक्सक्लूसिव है, ना आपके डॉक्टर और ना आपके लंग स्पेशलिस्ट और ना आपके हाइपरटेंशन स्पेशलिस्ट इस बारे में कभी भी आपको बताने वाले हैं। इसलिए आज इस टॉपिक को एंड तक देखिएगा। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले देखिए, डायरेक्टली तो लंग्स आपको अफेक्ट नहीं करता, लेकिन कुछ कुछ केसेस में अगर सिस्टमिक हाइपरटेंशन ज़्यादा हो तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन यानी लंग्स का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, यानी राइट साइड का सर्कुलेशन का जो प्रेशर है जिसे पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर बोलते हैं वो बढ़ सकता है। ज़्यादातर इसका होने का कारण यही होता है कि लेफ़्ट साइड का हार्ट फेलियर होता है, यानी सिस्टमिक प्रेशर की वजह से लेफ़्ट साइड का सर्कुलेशन डैमेज होता है जिसकी वजह से लेफ़्ट साइड का प्रेशर बढ़ता है। और जब लेफ़्ट साइड का प्रेशर बढ़ता है तो लंग्स में पानी बढ़ता है, लंग्स में डायस्टोलिक हार्ट फेलियर डेवलप होता है हार्ट में, जिसकी वजह से लंग्स में प्रेशर बढ़ता है और इससे बैक प्रेशर से पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन होता है। ज़्यादातर केस में कुछ हद तक नलिया जो है डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हार्ट को ज़्यादा पंप करने के लिए ताकत लगानी पड़ती है और ये हार्ट फेलियर करता है जिसकी वजह से बैक प्रेशर होता है। बैक प्रेशर की वजह से लंग्स की नलियों का प्रेशर भी बढ़ सकता है। ये डायरेक्ट इफेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट इफेक्ट है, लेकिन हाँ इससे लंग्स इफेक्ट हो सकता है। इसी तरह से लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर होने से लंग्स में पानी भर सकता है। यूजुअली जब लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर होता है तो नॉर्मली जो है लेफ्ट साइड का हार्ट से लंग्स में ब्लड आता है। अगर लेफ्ट साइड का हार्ट अच्छे से काम कर रहा है तो इजीली ब्लड आएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब लेफ्ट साइड का हार्ट फेल हो जाता है तो फिजिकल एक्टिविटी या मेहनत करने के दौरान जब हार्ट को और लंग्स को एक्स्ट्रा ब्लड पंप करने की ज़रूरत होती है तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सांस फूलती है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ब्लड जो है वो लंग्स के थ्रू हार्ट में नहीं जा पाता है। हार्ट फेलियर हो जाता है हाइपरटेंशन की वजह से, जिसकी वजह से लंग्स में पानी भर जाता है और व्यक्ति को सांस फूलने का प्रॉब्लम होता है, यानी पल्मोनरी एडिमा का प्रॉब्लम होता है यदि आप एक्स्ट्रा काम करते हो या आपको सांस का तकलीफ होता है। इसके अलावा किसी किसी व्यक्ति को सडन पल्मोनरी एडिमा यानी लंग्स में पानी भरने का प्रॉब्लम भी हो सकता है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर की वजह से। डायस्टोलिक हार्ट फेलियर एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें सडनली लेफ्ट साइड का प्रेशर बढ़ने की वजह से या ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से हार्ट पर इतना ज़्यादा जोर पड़ता है कि हार्ट उसे मैनेज नहीं कर पाता और सडनली लंग्स में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति की सांस फूलने लगती है, उसको सफोकेशन का सेंसेशन होता है, मुंह से झाग निकलने लगता है, खांसी में फ्रॉथ आने लगता है, उसमें ब्लड भी आने लगता है, धड़कन भी बढ़ जाती है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो कि अक्यूट हार्ट फेलियर और पल्मोनरी एडिमा से रिलेट करते हैं। पल्मोनरी एडिमा क्या होता है इस पर हमने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो किया है, ये आप हमारे ज़रूर चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को हार्ट फेलियर होता है हाइपरटेंशन की वजह से तो वैसे व्यक्ति को लंग्स में पानी भर सकता है। तो हाइपरटेंशन एक और तरीके से आपके लंग्स में प्रॉब्लम कर सकता है और आपके लंग्स में पानी भर सकता है। इसके अलावा हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स की ओवरऑल इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जिसकी वजह से लंग्स में इन्फेक्शन होने का चांस हो जाता है, बार बार निमोनिया होने का चांस बढ़ जाता है। तो ये भी एक और तरीका है जिससे हार्ट के पेशेंट्स या हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में लंग्स का प्रॉब्लम हो सकता है। इसी तरह से जो हाइपरटेंशन है काफ़ी बार वो ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज के साथ को एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इन सब के रिस्क फैक्टर्स कॉमन होते हैं। ज़्यादातर स्मोकिंग से, इन्फ्लेमेशन से या मेटाबॉलिक प्रॉब्लम से बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है और यही इन्फ्लेमेशन हाइपरटेंशन का कारण भी बनती है और यही इन्फ्लेमेशन लंग्स की प्रॉब्लम का कारण भी बनती है। तो दोनों की कॉमन रिस्क फैक्टर्स होते हैं। इस वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ वाले पेशेंट्स और में हाइपरटेंशन का होना या हाइपरटेंशन के पेशेंट में ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ का होना थोड़ा ज़्यादा चांस मिलता है, कि दोनों ही प्रॉब्लम कुछ हद तक बॉडी के इन्फ्लेमेशन और इससे रिलेटेड रिस्क फैक्टर से संबंधित होते हैं। तो इसलिए ये दोनों बीमारी काफ़ी बार को एग्जिस्ट करती है, जिसमें आपको हार्ट का और लंग्स का दोनों का ही ट्रीटमेंट करना पड़ता है, यानी ब्लड प्रेशर और अस्थमा दोनों का ही साथ में ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ज़्यादातर अगर किसी व्यक्ति को लॉन्ग स्टैंडिंग ब्लड प्रेशर हो तो उससे कुछ क्रॉनिक लंग कंडीशंस क्रिएट हो सकती है, जिसमें पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर बढ़ सकता है और हार्ट फेलियर रिलेटेड पल्मोनरी प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। व्यक्ति की ओवरऑल एक्सरसाइज कैपेसिटी, एक्सरसाइज टॉलरेंस कम हो सकती है, उसका ऑक्सीजन डिलीवरी का जो एक्सचेंज सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है
और कई बार हाइपरटेंशन बाकी कोमॉर्बिड कंडीशंस के साथ आता है, तो इसकी वजह से रेस्पिरेटरी इश्यूज बढ़ सकते हैं। कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी डिजीज दोनों साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं और दोनों ही प्रॉब्लम बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हाइपरटेंशन जो है वो डायरेक्टली लंग्स को इतना अफेक्ट नहीं करता। हाँ, इम्यूनिटी कम होने से और शेयर्ड रिस्क फैक्टर्स होने से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जब लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर होता है या लेफ्ट साइड के प्रेशर बढ़ते हैं तो बैक प्रेशर की वजह से लंग्स के प्रेशर भी बढ़ सकते हैं, लंग्स में पानी भी भर सकता है और व्यक्ति को श्वास लेने में तकलीफ भी हो सकती है। सडन लंग्स में पल्मोनरी एडिमा भी हो सकता है, जिसकी वजह से लंग्स में पानी भरने का प्रॉब्लम होता है और व्यक्ति को हॉस्पिटल भर्ती भी करना पड़ता है सडन डिस्ट्रेस के साथ। तो ये सब तरीके हैं जिससे हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स में लंग्स की प्रॉब्लम या सडन लंग्स कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, जो कि लॉन्ग टर्म प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। हालांकि इन सारे केसेस में आपको मेनली हाइपरटेंशन कंट्रोल पर ही फोकस करना है और ओवरऑल लंग्स से रिलेटेड जो रिस्क फैक्टर्स हैं उन पर भी साथ में फोकस करें तो अच्छा है। इस तरह के पेशेंट में आपको ब्लड प्रेशर को रेगुलरली मॉनिटर करना है, लाइफस्टाइल चेंजेस करना है, दवाइयाँ लेनी है, रेगुलर मॉनिटरिंग करना है। इसके अलावा आपको हेल्दी डाइट लेना है जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और लीन प्रोटीन ज़्यादा हो। रेगुलर एक्सरसाइज करना है, इससे बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम होगा, वजन कम होगा। वजन कम करने के लिए अलग अलग तरीके या साथ में फास्टिंग या कीटो डाइट ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, ये वजन भी कम करेगा और साथ में अस्थमा और हार्ट के या ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी कम करेगा। स्मोकिंग यदि आप करते हैं तो उसे बंद करिए, अल्कोहल यदि लेते हैं तो उसे बंद करिए। यदि कोमॉर्बिड कंडीशन है जैसे डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, किडनी का प्रॉब्लम और स्लीप एपनिया, ये सारी चीज़ों को प्रॉपरली कंट्रोल करिए क्योंकि इसमें आपको लंग्स का प्रॉब्लम और हाइपरटेंशन दोनों साथ में मिल सकता है। इसके अलावा हाइपरटेंशन और लंग्स की प्रॉब्लम दोनों के लिए रेगुलर चेकअप कराते रहिए ताकि अगर हाइपरटेंशन हो तो वो प्रॉपरली मैनेज किया जा सके और यदि कोई रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन खड़ा होता है तो उसे भी सही समय पर डिटेक्ट किया जा सके, सही तरह से मैनेज किया जा सके। इसके अलावा यदि आपको कोई लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, कोई व्यसन है या कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है, तो ये सारी चीज़ें भी आपके ब्लड प्रेशर और आपके लंग्स के डिजीज को साथ में अफेक्ट कर सकती हैं। इनको भी प्रॉपरली कंट्रोल करिए तो आपके लंग्स की प्रॉब्लम और हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम उतना ज़्यादा नहीं होगा। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स में लंग्स यानी फेफड़े इफेक्ट हो सकते हैं कि नहीं और किस तरह से हो सकते हैं, क्या ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को अपने लंग्स के लिए चिंतित होना चाहिए या नहीं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया जानने को मिला होगा। डायबिटीज़ आपके लंग्स को कैसे अफेक्ट करता है और किडनी की बीमारियाँ और लंग्स की बीमारियाँ आपके लंग्स को कैसे अफेक्ट करती है, ये भी हमने अलग अलग वीडियोज़ में डिस्कस किया है। इन्हें भी ज़रूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। थैंक यू।